नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आरएसएस टेक मार्केट एनालिसिस के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर जितने भी इंडेक्स हैं उनका क्या व्यू हो सकता है और आज कमोडिटी मार्केट का क्या व्यू हो सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और साथ में कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो देखते हैं कल निफ्टी रेंज बाउंड हो रहती है या फिर एज पर चार्ट तो यही दिख रहा है कि यही दिख रहा है कि कल निफ्टी जो है एक रेंज में ही रहने की कोशिश करेगी, क्योंकि जब तक देखिए अभी क्या है ना कि जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, 23,345 का लेवल जब तक ये निफ्टी ब्रेक नहीं करता है तब तक आपको बुलिश मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। अगर वहीं पे मान के चलिए कि 22,860 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है ना, तो वापस आपको 22,730 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कल का क्या व्यू हो सकता है। ठीक है, वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो आपका रेंज बाउंड ही कल रखने की कोशिश करेंगे सब। और आज मार्केट में एक्चुअल में क्या रहा, देखिए आज मार्केट में क्या था दोस्तों कि मार्केट की ओपनिंग, मतलब सबकी जो ओपनिंग हुई थी ना वो सबका बेरिश मोमेंटम ही था सब में। ठीक है, सब जो है बिलो द डाउन ही ओपन हुए थे कल, मतलब कल की क्लोजिंग से। लेकिन आज, सॉरी, केवल बैंक निफ्टी को छोड़ के इवन बैंक निफ्टी भी डाउन ही ओपन हुई थी। इवन आप लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी डाउन ही ओपन हुई थी। बैंक निफ्टी का ओपनिंग हुआ था यहाँ पे 48,891 पे, फिर ये यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया है। तो सबके सब जितने भी इंडेक्स थे सबके सब वो नेगेटिव ही ओपन हुए थे। तो इसके पीछे दोस्तों क्या रीजन है, देखिए इसके पीछे कोई खास तो रीजन है नहीं। मैडम ने कुछ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, तो वो कुछ रीजन हो सकते हैं। और आज के दिन, मतलब आज नाइट में आपका फेड का फेड मिनट का जो, मतलब जनवरी में हुआ था उसका पब्लिश होने वाला है कि हाँ क्या एक्चुअल में रेट होने रहने वाला है, मतलब रेट में चेंजेज होने वाला है या नहीं होने वाला है फ्यूचर में। ये सारी चीजें आज पब्लिश होंगी, तो इसको भी थोड़ा सा मार्केट जो है ना पॉजिटिव आई थिंक मतलब लिया है। ठीक है, तभी आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में थोड़ा सा, मतलब इवन आपका ऐसा नहीं है, ग्लोबल मार्केट में भी आपको पॉजिटिव ही दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो आप लोग, ये देखो पॉजिटिव ही आपका ग्लोबल मार्केट में जो फ्यूचर्स हैं थोड़े बहुत पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि फेड मिनट की जो बैठक हुई थी उसमें कुछ ना कुछ, मतलब कुछ स्पेशल आने वाला हो। ठीक है, और एक बैड न्यूज है दोस्तों, बैड न्यूज ये है कि जैसे हमारे यहाँ सेबी है ना, अमेरिका में एसईई है। ठीक है, तो उसमें क्या है ना दोस्तों, उसने वहां के, मतलब ऐसी, मतलब एसईई ने बोला है कि अडानी के ऊपर और भी, मतलब डीपली थोड़ा जांच बैठाने को। तो आप लोग, आज आपको मैं बता दूं कि अडानी, मतलब अडानी के जितने भी शेयर्स है ना, मोस्ट ऑफ द 3 से 4% आज डाउन आपको देखने को मिले होंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, अडानी मैं टाइप करूंगा तो अडानी फार्मा, अडानी पावर, अडानी एनर्जी को ही देख लो आप। ठीक, तो ये देखिए 3% ये भी डाउन है। तो मोस्ट ऑफ द शेयर अडानी के आज डाउन थे। ठीक है, और तो कोई खास रीजन मुझे नहीं दिखा। तो चलिए कल का लेवल डिस्कस कर लेते हैं। कल, अच्छा आज कोई इवेंट है क्या खास? तो आज इवेंट में सीपीआई डाटा, यूरोप का सीपीआई डाटा आया था। ठीक है, तो यूरोप का जो सीपीआई डाटा आया है वो पॉजिटिव आया है। तो पॉजिटिव आया इसका मतलब कि, और तो कोई खास डाटा आज आने वाला नहीं है। ठीक है, और कोई खास डाटा आने वाला नहीं है, वो फेड मिनट का ही जो भी, देखते हैं क्या स्टेटमेंट आता है। और तो कुछ है नहीं दोस्तों। चलिए निफ्टी का लेवल ही डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्टली। तो देखिए ये है निफ्टी का चार्ट आपका, और इसमें जब तक, अभी क्या है ना कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी थोड़ी बहुत मतलब पॉजिटिव दिख रही हैं। ठीक है ना, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स आपको ना अभी भी, मतलब जब ये एक्चुअल में अगर मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट लगाता हूँ ना, तो आप लोग को दिखेगा कि ये अभी भी डबल बॉटम ही बनाए हुए हैं, डबल बॉटम पैटर्न बनाया हुआ है इन्होंने। और ये जब तक 23,240 यानी कि
राउंड फिगर में बोल दूं मैं कि 23,250 के ऊपर नहीं सस्टेन करता है जब तक, तब तक ये तब तक ये इसके अंदर ना बेरिशनेस ऐसे ही दिखती रहेगी। अभी भी मतलब ऐसा होप है कि जब तक ये 23,350 250 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक आप सेलोन राइज वाला फंडा आपको अपना के चलना है। अगर इसके ऊपर सस्टेन सस्टेन करने की कोशिश करता है 23,250 के ऊपर, तो आप ऊपर का व्यू बना के चल सकते हो। ठीक, यही हाल मतलब यही हाल दोस्तों आपका सेंसेक्स में भी है। आप 1 घंटा मतलब 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें भी ये देखो आप, इसमें भी जब तक ये सेंसेक्स 76,780 मतलब 76,780 का के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, इसमें भी पॉजिटिव व्यू नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए कल का लेवल डिस्कस कर लेते हैं। तो कल का लेवल जो है दोस्तों, अगर मान के चलिए, लेवल थोड़ा बड़ा बड़ा है, लेकिन फिर भी अगर मान के चलिए कि निफ्टी 22,000 22,250 का लेवल ब्रेक करती है, ठीक है ना, तो आपको अगला टारगेट जो देखने को मिलेगा आपको 23,050 तक का दिख सकता है। अगर उसके ऊपर भी निकलती है या इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करती है, तो आपको 23,250 का लेवल भी दिख सकता है। वहीं पे अगर मान के चलिए कि 23,000 सॉरी ये 22,860 का लेवल ब्रेक करती है, तो वापस आपको 22,720 का लेवल दिख सकता है। और अगर इसी रेंज में रह गई तो कल एक्सपायरी भी है, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द चांस है कि इसी रेंज में ये सब रखने की कोशिश करें, जिससे कि इनको थीटा डी के मतलब जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनको थीटा डी के का बेनिफिट मिले। ठीक है, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी पॉजिटिव है दोस्तों। बैंक निफ्टी क्यों पॉजिटिव है, मैं आपको वन आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ और मैं आपको यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी जो है ना, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ये देखो आप, ये बैंक निफ्टी गिरा था, गिरने के बाद इसने अपने स्विंग लो को ना, ये देखिए इसका स्विंग लो था ये, एक्चुअल में स्विंग लो तो ये है, ठीक है ना, मतलब स्विंग लो हाई ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ना बैंक निफ्टी 50,500 के लेवल पे आ जाएगा, तो और भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से फिर एक आपको ऊपर की तरफ अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। फिर भी अगर मैं इस लेवल यहाँ से यहाँ तक का मैं लेवल देखूँ तो भी इसने क्या किया ना कि 50% का रिट्रेसमेंट कर दिया है यहाँ पे, और 50% का रिट्रेसमेंट करके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ये मल्टीपल टाइम यहाँ से यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम का रिजेक्शन लिया है। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे गया मल्टीपल टाइम, मतलब यहाँ से फिर रिजेक्शन लिया। तो अब क्या है ना कि ये इस मतलब आपका 49,500 मतलब 49,550 के लेवल के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये 49,500 मतलब ये 49,700 के लेवल का लेवल क्रॉस कर देता है और उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है ना, तो फिर आपको इजिली 50,500 का लेवल दिख सकता है। और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन कर देता है दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। और अगर बैंक निफ्टी में अगर मतलब आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है ना, तो सिंपली आप ये समझ लो कि आपको निफ्टी या सेंसेक्स उसमें भी एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कल का लेवल डिस्कस कर लेते हैं इसका, इसका भी मंथली। और देखिए ये मोमेंटम आपको इसलिए भी दिख रहा है ना, क्योंकि सारे जितने भी इंडेक्स है ना, सबका मंथली एक्सपायरी आने वाला है। इवन बैंक निफ्टी निफ्टी का भी मंथली एक्सपायरी आने वाला है, तो इस वजह से। और क्या होता है ना कि इस टाइम, चलिए ज्यादा, चलिए ये लेवल है, ये आपका 49,614, 49,614 को क्रॉस करता है और 49,700 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो 50,000 का लेवल की तरफ ये जा सकता है। वहीं पे आप मान के चलिए कि इसको ब्रेक कर देता है 49,000, मतलब उसके नीचे ओपनिंग करता है और इसको भी ब्रेक कर देता है 49,250 का भी लेवल ब्रेक कर देता है, तो फिर आपको एक नीचे की साइड फॉल देखने को मिल सकता है। और नीचे की साइड उतना तो होगा नहीं, फिर भी 48,750 का लेवल मेरे को दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा 48,750 नहीं, 48,800 का लेवल आप मान लो। ठीक है, और बस इतना ही है बैंक निफ्टी में। मिड कैप निफ्टी,
देखो दोस्तों, मिड कैप निफ्टी में क्या है ना कि सबसे ज्यादा गिरावट जो है ना मिड कैप निफ्टी में ही देखने को मिल रहा है अभी। और अभी भी इसमें, तो मैं आपको दिखा बता देता हूँ कि मिड कैप निफ्टी अभी भी टोटली बियरिश ही है। जब तक कि ये ज- जब तक ये ना 12,000 का, सॉरी 1 आवर्स के टाइम, जब तक ये ना मान के चलिए कि इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता, मतलब कि आपका 11,550 का लेवल ब्रेक नहीं कर देता और इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है ना, तब तक मिड कैप निफ्टी में ना टोटली बियरिश सेंटीमेंट है। ठीक है, तो ऊपर जाता है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आप ऊपर का व्यू बनाइएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे सेवन राइज वाला फंडा अपना के चलिएगा। ठीक है, वैसे भी यहाँ पे डबल बॉटम रहेगा, तो डबल बॉटम पैटर्न रहेगा तो नीचे आने का चांस आई थिंक ज्यादा रहेगा। ठीक, कल का व्यू बता देता हूँ मैं। और इसमें देखिए, इसमें क्या होता है ना कि जब ये मूव करता है तो 200-200 पॉइंट, आज भी देखो आपका कितना पॉइंट का मूवमेंट दिया है, मतलब 10,000 का इंडेक्स है, 10,978 से आपका 10,000, सॉरी 11,200 मतलब 90 का मोमेंटम दिया है, यानी कि करीब करीब 300 पॉइंट का मोमेंटम दिया है, इतना तो निफ्टी भी नहीं देता। ठीक, तो इसका लेवल जो है ना दोस्तों, कल के लिए अगर मान के चलिए कि इसके ऊपर सस्टेन करता है 11,350 के ऊपर, तो कल 11,550 का भी लेवल टच कर सकता है। वहीं पे अगर इसको ब्रेक कर देता है, 11,150 को ब्रेक कर देता है, तो फिर वापस ये 11,000 के लेवल की साइड टच करने की कोशिश करेगा। फिर निफ्टी, फिर निफ्टी भी एक तरह से पॉजिटिव जोन में ही है, और सबसे ज्यादा पॉजिटिव जोन में मेरे को, एक्चुअल में मैं देखूं तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव जोन में फिर निफ्टी ही दिख रही है। ठीक है, फिर निफ्टी देखिए, फिर निफ्टी जो है इसने डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनाया था एक्चुअली। ठीक है ना, 22,350 तक फिर निफ्टी गई थी, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 22,350 के बाद ना इसने अपने स्विंग हायर हाई, मतलब स्विंग लोअर हाई को भी ब्रेक कर दिया, स्विंग लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, और स्विंग लोअर हाई के बाद के ऊपर ये सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। अब इसमें जब तक ना 23,000 के लेवल के ऊपर है, ठीक है, तब तक आपका फिन निफ्टी जो है ना बुलिश व्यू में है। ठीक है, जब ये मान के चलिए कि अभी क्या है, अभी का मैं बता देता हूँ, जब तक ये 23,000 क्या 23,250 के ऊपर है, 23,250 के ऊपर है, ठीक है, तो आपका मतलब बुलिश सेंटीमेंट इसमें जारी रहेगा। और वहीं पे 23,250 को ब्रेक करता है तो फिर ये 23,000 की तरफ टच करने की कोशिश करेगा, फिर भी यहाँ पे एक मल्टीपल सपोर्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगर इसके नीचे ब्रेक कर देता है ना, 23,000 के नीचे ब्रेक कर देता है, तो फिर आप बेरिश व्यू बनाने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज इसमें बाय ऑन डिप वाला फंडा अपनाने की कोशिश करना है। कल का व्यू क्या हो सकता है, तो मैंने लेवल आपको दे दिया है, यहाँ पे लेवल आपको आई थिंक दिख रहा होगा कि अगर ऊपर को सस्टेन करने की कोशिश करता है, इस 23,480 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो 23,740 का लेवल आपको इजीली मिल सकता है। वहीं पे अगर इसके नीचे 23,250 के 270 के नीचे आता है, तो आपको 23,000 का लेवल भी टच करने को देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स नॉर्मली मैंने बता ही दिया था, फिर भी कल का लेवल मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये 75,825 को ब्रेक करता है, ठीक है ना, तो फिर आपको 75,580 का लेवल इजीली दिख सकता है, और उसके बाद 75,320 तक का भी लेवल आपको दिख सकता है। वहीं अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो पहला लेवल जो होगा 76,260, और उसके बाद 76,750 का लेवल दिख सकता है। अगर 76,750 के ऊपर टिकने की कोशिश करता है, तो थोड़ा बहुत बुलिश मोमेंटम मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं क्या होता है। मंथली एक्सपायरी का वीक चल रहा है, उसमें गोल्ड, गोल्ड जब तक ये इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, कितना, सॉरी 85,840 के ऊपर बुलिश सेंटीमेंट जारी है इसमें। ठीक है, आप लोग बाय ऑन डिप वाला फंडा अपना सकते हो। ठीक है, अगर 85,840 को ब्रेक करता है ये, ठीक, तो फिर
आपको नीचे की साइड का प्ले करने की कोशिश करना पड़ेगा। ठीक। सिल्वर, सिल्वर में भी दोस्तों ये काफी बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है ना। 98,700, 98,700 के को अगर ब्रेक करता है, ठीक है, और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट के बाद नीचे आने की कोशिश करता है, तो फिर नीचे के साइड का व्यू बनाने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज बुलिश सेंटीमेंट इंटैक्ट है इसमें। ठीक। क्रूड ऑयल, जब तक 6,280 के ऊपर है बुलिश व्यू इंटैक्ट है। अगर इसके नीचे आता है तो फिर आप नीचे की साइड प्ले करने की कोशिश करना। नीचे की साइड का जो लेवल होगा दोस्तों, वो होगा, पहला जो लेवल होगा ये 5250, और उसके बाद 5250 के बाद डायरेक्ट 6200 का लेवल दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि 6200 पे इसने मल्टीपल सपोर्ट लिया है, तो हो सकता है 6200 तक आने का इजिली कोशिश करे। इवन कल भी ये 6200 के लेवल को ही ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश किया था। नेचुरल गैस बुलिश भी इंटैक्ट है। ठीक है, जब तक ये अभी 48 348 का लेवल ब्रेक नहीं करता है नीचे को, तब तक ऊपर की साइड का आप प्ले करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। मिलेंगे कल फिर इसी डिस्कशन के साथ। गुड नाइट।